अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी। आए डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 1 की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1.2 में एक फार्मूला है जिसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने के 3 मेथड्स होते थे। हमने 2 मेथड्स पढ़ लिए, यानी बाय फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सोल्यूशन सेट हम फाइंड करते हैं, एंड देन हमने ये भी फाइंड किया कि हमने कैसे बाय कंप्लीटिंग स्क्वेयरिंग मेथड्स के ज़रिए से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हम कैसे सोल्यूशन सेट यानी रूट्स इसके फाइंड करते हैं, वो भी हमने सीख लिया। आज वही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी एक तीसरा मेथड से सोल्व करने की कोशिश करेंगे जिसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक फार्मूला एक यही फार्मूला है। वेरिएबल जो होगा x है तो x आएगा, y है तो y, z है तो z, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल इस्तेमाल होता है वही वेरिएबल होता है। इसका जनरल फार्मूला ये है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये एक फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करता है, ये सोल्व करके सोल्यूशन सेट देता है। इसकी एक अच्छी और ख़ास बात यही है डियर स्टूडेंट्स, जब कोई भी क्वेश्चन हम फैक्टराइज नहीं कर सकते क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, या हम कंप्लीटिंग स्क्वेयरिंग मेथड के जरिए से हम उनका सोल्यूशन सेट नहीं मिलता है, तो डियर स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला ये तमाम इक्वेशंस का सोल्यूशन सेट निकाल के देता है। तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले कोशिश करते हैं कि क्वाड्रेटिक ये फार्मूला ड्राइव कैसे हुआ है। सबसे पहले इसकी डेरिवेशंस पे आते हैं, इसके बाद इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने के बाद फिर हम कुछ एग्जांपल्स हम सोल्व करते हैं, और देन इसके बाद 1.2 जो एक्सरसाइज हैं वो सोल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, देखें इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की रेफरेंस से भी ये इंपॉर्टेंस कहलाता है। देखिए, वो आपसे ये कहें कि ड्राइव क्वाड्रेटिक फार्मूला का है, या टू प्रूव दैट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a कहें। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, इसको कैसे फाइंड करना है, कैसे इसको प्रूव करना है। आइए सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स इसको हम करते हैं कि हम जानते हैं कि इसको प्रूव करते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वहां से स्टार्ट करते हैं। कैसे, देखें, हम जानते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, इससे ही हम इसको सोल्व करेंगे। जैसे हमने कंप्लीटिंग स्क्वेयरिंग मेथड्स के जरिए से डियर स्टूडेंट्स हमने सोल्यूशन सेट निकाला था, सिमिलरली इसी तरीके से इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वेयरिंग मेथड्स के जो हमने ट्रिक्स पढ़े थे, वर्किंग रूल्स, वो अप्लाई करेंगे, हमारे पास फाइनल में इसका रिजल्ट आएगा। देखें, हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वेयरिंग मेथड्स के जरिए, यानी एक्स स्क्वायर का जो वेरिएबल होता था, एक्स स्क्वायर जो वेरिएबल होता था उसका जो कोफिशिएंट है उसको हम एलिमिनेट करते थे। तो ए आ रहा है डियर स्टूडेंट, ये ए कैसे एलिमिनेट करेंगे, डिवाइडिंग ए ऑन बोथ साइड, ई टर्म्स के साथ डिवाइड ऑन बोथ साइड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए, ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए प्लस बी एक्स डिवाइड बाय ए प्लस सी डिवाइड बाय ए इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय ए। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आया होगा। अब ये ए और ए कैंसिल, तो सिर्फ हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस b डिवाइड बाय ए एक्स प्लस सी डिवाइड बाय ए इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय समथिंग 0 के बराबर है। अब इसके बाद क्या, हमारा सेकंड जो था डियर स्टूडेंट्स, को जो कांस्टेंट टर्म उसको राइट साइड पे शिफ्ट करते थे, तो कर दें, शिफ्ट करें, एक्स स्क्वायर प्लस b डिवाइड बाय ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी डिवाइड बाय ए, हमने शिफ्ट भी कर ली। तो डियर स्टूडेंट्स, देन हमने क्या करना था, हमारे पास इसके बाद था कि, यानी मैं इसको एक दो फिर से लिख देता हूँ, प्लस बी डिवाइड बाई ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी डिवाइड बाई ए। इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करते थे, जो x का कोफिशिएंट्स है, x का कोफिशिएंट्स है यानी b डिवाइड बाई ए है, उसको मल्टीप्लाई करते थे 1 डिवाइड बाई 2 से, और इसका फिर स्केल लेके हम बोथ साइड ऐड करते थे। हम करेंगे कि इससे क्या आता है, b डिवाइड बाई 2a होल स्क्वायर ऐड करेंगे ऑन बोथ साइड पे। तो इस इक्वेशन के लिए स्टूडेंट देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी डिवाइड बाई ए प्लस b डिवाइड बाई 2a होल स्क्वायर से, यानी इसको b डिवाइड बाई 2a होल स्क्वायर से ऐड भी किया इस इक्वेशन में, और राइट हैंड साइड में भी
ऐड किया, दोनों इक्वेशंस दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमने ऐड किया। देन इसके बाद हमारे पास क्या बनता है डियर स्टूडेंट, देखिए इसको एक फार्मूला बनता है, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, a स्क्वायर यही प्लस 2 इंटू ए एक्स है डियर स्टूडेंट्स, b क्या आएगा, अब ये हमारे पास b डिवाइड बाय 2 यानी b डिवाइड बाय 2a ये हमारा b बनता है, प्लस b स्क्वायर क्या है डियर स्टूडेंट्स, b डिवाइड बाय 2a होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला बन रहा है, यानी b डिवाइड बाय a एक्स क्या ये आ रहा है, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो डियर स्टूडेंट्स b डिवाइड बाय a एक्स आ रहा है, प्लस b स्क्वायर भी आ रहा है। तो राइट हैंड साइड में देखिए डियर स्टूडेंट्स माइनस c डिवाइड बाय a प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय 4a स्क्वायर आएगा, क्यों, क्योंकि ये b स्क्वायर स्क्वायर b के ऊपर भी है, डिनोमिनेटर के भी ऊपर है, तो 4a स्क्वायर बनेगा। डियर स्टूडेंट देखिए ये तो एक फार्मूला बन गया, क्या, a प्लस b होल स्क्वायर, b a यहाँ पे x है, b बाय b डिवाइड बाय 2a होल स्क्वायर आएगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे हमारे पास 4ac कॉमन है, 4a स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, एलसीएम है, तो यहाँ पे आएगा माइनस 4ac आएगा प्लस b स्क्वायर आएगा। डियर स्टूडेंट मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने यहाँ पे एलसीएम ले ली। एलसीएम हमारे पास क्या होता है, a और 4ac का a स्क्वायर का क्या आता है, 4a स्क्वायर एलसीएम आता है। डियर स्टूडेंट्स एलसीएम लेना आपको आता है, क्योंकि ये लंबी हो जाती है, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि ये यहाँ पे एलसीएम हमने ले ली। डियर स्टूडेंट्स देखिए मजीद हम क्या करते हैं, हम अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते, तो कैसे आता है डियर स्टूडेंट, देखिए स्क्वायर रूट लेंगे तो x प्लस बी डिवाइड बाय 2a, लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर तो था, मैंने स्क्वायर रूट ले ली ऊपर, इज इक्वल टू, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो डियर स्टूडेंट प्लस माइनस में आंसर लिखते हैं, तो मैं स्क्वायर रूट के अंदर इसको भी लिख सकता हूँ 4ac प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय 4a स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो देखिए क्या आता है कि यानी ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल होकर हमारे पास क्या आता है, x प्लस b डिवाइड बाय 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंट माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर, तो मैं b स्क्वायर पहले लिख देता हूँ, माइनस 4ac लिखा डिवाइड बाय डियर स्टूडेंट देखें होल डिवाइड बाय 2a स्क्वायर, यानी 2 ये 4 की जगह मैं 2a होल स्क्वायर लिख देता हूँ, और इसके ऊपर भी अलग से स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है। तो डियर स्टूडेंट देखिए x प्लस b डिवाइड बाय 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट के अंदर डिवाइड बाय ये स्क्वायर रूट से आधा तो अगर 2a आएगा, क्यों डियर स्टूडेंट्स ये कैंसिल होंगे। तो अब देखें प्लस b डिवाइड बाय a लेफ्ट हैंड साइड में था, तो हमें राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो x से बचा, इधर माइनस प्लस में था, माइनस b डिवाइड बाय 2a आया, फिर प्लस माइनस अपनी जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हमारे पास क्या है, x अपनी जगह पे, इधर भी हम एलसीएम इधर कर देता हूँ डियर स्टूडेंट, x इज इक्वल टू देखें इधर भी क्या है, एलसीएम है, एलसीएम 2a इधर भी है, 2a इधर भी है, तो 2a अपनी जगह पे आया, तो माइनस b आया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये हमारा प्रूफ होता है, यानी ये हमारा क्या हो गया, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को किस तरीके से प्रूव करते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप्स आपने फॉलो करना है, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपको आएगा, क्योंकि ये आपने समझना है। तो डियर स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 2 आप ज़रूर सुने, लेक्चर नंबर 3 आपने ज़रूर जाके देखना है, इसी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएं डियर स्टूडेंट्स, और लेक्चर नंबर 3 आपने देखने, क्योंकि वहाँ पे मैंने कंप्लीटिंग स्क्वेयरिंग के मेथड्स के जरिए से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करना सिखाया, ये सारे स्टेप्स वहाँ पे रिपीट होंगे। डियर स्टूडेंट्स अगर आपने वो देखी हैं तो ये तो कुछ नहीं है, ये तो आपने प्रूफ कर ली होगी। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अब मैं डियर स्टूडेंट्स एक एग्जांपल के ज़रिए से, अब ये इसमें b क्या होता है और ac क्या होता है, इसके बारे में भी मैं पहले बता देता हूँ, देन इसके बाद डियर स्टूडेंट्स एक एग्जांपल कर देते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला तो हमने प्रूव किया, तो ये अब x क्या है, x क्या है डियर स्टूडेंट्स, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा x उसका वेरिएबल होगा,
वेरिएबल। डिफरेंट जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। और ये जो बी है, ये बी क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, बी हमारे पास होगा कि ये कोफिशिएंट्स होगा। बी से पहले मैं ए समझा देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। ए क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी वेरिएबल का स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो कोई रियल नंबर होगा। बी क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, जो एक्स होगा उसका कोफिशिएंट होगा। और हमारे पास सी क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा एग्जांपल के जरिए से इसको समझाना चाहता हूँ। देखिए ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5x² - 9x - 2 = 0 है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x वेरिएबल x है, यानी x² का कोफिशिएंट क्या है 5 है, तो ये a5 होगा। डियर स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है। इसके बाद कोफिशिएंट्स x का कोफिशिएंट क्या है -9 है, तो ये b होता है। डियर स्टूडेंट b क्या है -9 है। इसी तरीके से c क्या है डियर स्टूडेंट, c हमारे पास -2 होगा। तो इसी तरीके से डियर स्टूडेंट ये जो वैल्यूज आपने कैसे निकालनी है, x का स्क्वायर है यानी वेरिएबल का जो स्क्वायर होगा उसकी जगह a डियर स्टूडेंट्स 5 है, और इसके बाद वेरिएबल की पावर 1 है तो इसका कोफिशिएंट -9 है, तो b सिर्फ 9 नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ साइन भी लगाना पड़ेगा हमें -9। इस तरीके से c क्या है डियर स्टूडेंट्स, c हमारे पास -2 है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और इसकी वैल्यूज हम यहाँ से निकालेंगे और ये वैल्यूज लाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास वेरिएबल की वैल्यूज आ जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो एक क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए से हम किसी भी यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उनका सोल्यूशन सेट इसी तरीके से फाइंड करते हैं। तो आइए हम अभी प्रैक्टिकल करते हैं, इसके एक क्वेश्चंस करते हैं। डियर स्टूडेंट देखें एक बात और, डियर स्टूडेंट्स देखें ये जो क्वेश्चंस हैं सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है डिवीजन की फॉर्म में, जिस तरीके से हमने पहले सोल्व की थी कुछ क्वेश्चंस, अगर डिवीजन फॉर्म में है या क्वाड्रेटिक फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले हम उसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। जब स्टैंडर्ड फॉर्म इसी फॉर्म में आ जाएगी तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए सबसे पहले इस इक्वेशंस को हम सोल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए से। तो डियर स्टूडेंट देखें गिवन इक्वेशन यही है, क्या है गिवन इक्वेशन यही है, हमने सोल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो एक बात फिर से नोट रखें डियर स्टूडेंट्स, पेपर में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जिक्र आपने सोल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले से तो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व करना है। अगर आपको कहें सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वेयरिंग मेथड्स कहें तो आपने कंप्लीटिंग स्क्वेयरिंग मेथड्स के जरिए से इसका सोल्यूशन सेट निकालना है। अगर ये कहें कि बाय फैक्टराइजेशन मेथड से निकालें तो डियर स्टूडेंट्स आपने फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना होगा। ये 3 मेथड्स हैं, 3 तरीके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने के। हाँ अगर सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस कहें या सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय, बस सोल्व सॉल्यूशंस का लफ्ज यूज़ करें और कोई मेंशन ना करें कोई मेथड्स को, तो हम तीनों में से जो इजी लगता है डियर स्टूडेंट्स हम उसी से सोल्व करते हैं। आइए हम अब सोल्व करते हैं इसी इक्वेशंस को डियर स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज 5x² - 9x - 2 = 0, और हमने बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमने सोल्व करना है। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला से तो हम जानते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला किसके बराबर है, वी नो दैट वेरिएबल x है तो x = -b ± स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac / 2a। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है। तो इसका नाम इक्वेशंस 1 दे दें। अब आपने इसके साथ इसके यानी a b c की वैल्यू निकालें। तो डियर स्टूडेंट देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ अगर हम कंपेयर करवाते हैं तो हमारे पास a होता है 5 होगा, हमारे पास b होगा डियर स्टूडेंट्स क्या है -9 है इस इक्वेशन के, देखिए इसका कोफिशिएंट, और c हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट -2 है। तो ये वैल्यूज इसमें पुट करें तो डियर स्टूडेंट कैसे पुट वैल्यूज इन इक्वेशंस 1। तो डियर स्टूडेंट देखिए इक्वेशन 1 में कैसे पुट करते हैं। इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, तो x = b की जगह क्या लिखूं डियर स्टूडेंट्स -9 लिखूं, फिर फार्मूले में प्लस माइनस है, स्क्वायर रूट है, b² - 9 का होल स्क्वायर -4, a क्या है डियर स्टूडेंट्स a 5 है, एंड देन b क्या है c क्या है -2 है, होल डिवाइड बाय
डियर स्टूडेंट्स 2 इंटू ए क्या है, हमारे पास ए हमारे पास 5 है। डियर स्टूडेंट्स तमाम वैल्यूज हमने पुट की, अब हमने सिंप्लीफाई करना है और कोई चीज़ बचता नहीं है, तो माइनस माइनस प्लस 9 आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 9 टू टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो डियर स्टूडेंट्स 9 9 द 81 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस 4 5 द 20 22 द 40, तो डिवाइड बाय डियर स्टूडेंट्स 10 आएगा, 5 टू द 10, तो अब 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डियर स्टूडेंट देखिए 81 प्लस 40 करते हैं, तो ये आएगा 1 आएगा और 12 आएगा, 121 डिवाइड बाय 10 आएगा, तो डियर स्टूडेंट देखिए प्लस 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब 121 डियर स्टूडेंट्स किसका स्क्वायर रूट है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो डियर स्टूडेंट्स हम 11 लिख सकते हैं, 11 पावर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 10, तो डियर स्टूडेंट ये देखो ये और ये कैंसिल होगा, हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू है x इज इक्वल टू आ गई डियर स्टूडेंट 9 प्लस माइनस 11 डिवाइड बाय 10, तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर माइनस में है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 9 प्लस 11 डिवाइड बाय 10 एंड x इज इक्वल टू 9 माइनस 11 डिवाइड बाय 10 लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है 11 प्लस x इज इक्वल टू 11 प्लस 9 20 डिवाइड बाय 10 आएगा, तो डियर स्टूडेंट्स x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई यहाँ पे, यानी ये 10 1 10 10 2 20 आ गई। अब इसमें करते हैं तो डियर स्टूडेंट क्या है x इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 10 आ गया, -2 डिवाइड बाय 10 आ गया, क्योंकि 11 में से 9 निकाले, तो डियर स्टूडेंट्स इसको मजीद सिंप्लीफाई करते तो 1 डिवाइड बाय 5 आ गया माइनस, तो ये x की वैल्यू आ गई, देखिए आप इधर x की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई 2 एंड हमारे पास दूसरा x की वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट्स क्या आ गई -1/5, ये दूसरा x की वैल्यू, तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो x की दो ही वैल्यू आनी चाहिए, स्क्वायर है, तो सॉल्यूशन सेट हम कैसे लिखेंगे, द सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट देखिए -1/5 लिखूंगा और कॉमा 2, ये मिडिल ब्रैकेट के अंदर मैंने बन किया, तो ये सॉल्यूशन सेट है, तो ये आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, अगर मेरी ये लेक्चर्स आपको अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी इंशाल्लाह। डियर स्टूडेंट्स इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.2 की यानी क्वेश्चंस आंसर करने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।